नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो जिंदगी किराए पर है। लाइफ ऑन रेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। स्क्रीन पर दिख रहे इस छायाचित्र की पृष्ठभूमि में लिखा हुआ है कि कार और बाइक किराए पर, लेकिन सच ये है कि ये जिंदगी ही किराए पर है। सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में मालिकाना है क्या। आज जो जमीन जायदाद है आपकी है। यदि यह भ्रम आपका है तो अगले कुछ सालों में दस्तावेजों में यही जमीन अपना कथित मालिक खुद ब खुद बदल लेगी। बैंक अकाउंट्स में आपके नाम बदल जाएंगे, मकान या ऑफिस की नेम प्लेट्स बदल जाएंगी। आप विशेष हो या सामान्य, कुछ लोगों के लिए स्मृति शेष रह जाएंगे और ज़्यादातर लोग आपको विस्मृत कर देंगे, भूल जाएंगे। आज जो खंडहर और भव्य भवनों के अवशेष हम देखते हैं वो भी कभी बहुत बड़ी अट्टालिकाएं और सुंदर महल रहे होंगे। मूल बात यह है कि जब तुम्हारी सांसें ही किराए की हैं और कितनी शेष हैं, कब तक हैं, यह भी नहीं पता, तो फिर जीवन में इतनी भौतिक लालसा क्यों, इतनी जोड़ तोड़ क्यों, इतनी हबड़ दबड़ क्यों, इतनी भागम भाग क्यों। जब सब फानी हैं तो काहे तूफानी कर रहे हो भाई। क्यों इनवाइट कर रहे हो आज कुछ तूफानी करते हैं। शांति से करो, थोड़ा इजी होके करो। टेक इट इजी पॉलिसी, ये लाइफ का मंत्र है। आपको हालांकि उर्वशी याद आएगी, लेकिन उस गाने का मूल भाव यही था कि लाइफ बहुत इजी। ईश्वर ने जब हमें भेजा है, एक जापानी कहानी कि एक पति पत्नी नवयुगल थे, तो नौका विहार कर रहे थे और इतने में तूफान आ गया तो पत्नी घबराने लगी, लेकिन पति बहुत स्थिर चित्त था, बहुत शांत। पत्नी ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है। योद्धा था, उसने अपनी समुराई निकाली और पत्नी की गर्दन पर रख दी। पत्नी हंसने लगी, बोले ये क्या कर रहे हो। उसने कहा तुम्हें इस तलवार से डर नहीं लग रहा है। पति बोला तुम्हें तलवार से डर नहीं लग रहा है। पत्नी बोली तलवार तुम्हारे हाथ में है तो मुझे क्यों डर होगा। उसने कहा जब ये तलवार जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, जब ये मेरे हाथ में और तुम्हें डर नहीं है, तो ये तूफान, ये नाव, ये ऊपर वाले के हाथ में है और मुझे उस पर उतना ही ट्रस्ट है जितना तुम्हें मुझ पर है, तो मुझे भी डर नहीं है। तो फिर डर क्यों, इतने इंतजामात क्यों कर रहे हो जैसे अजर अमर हो गए हो। काहे इतनी मशक्क़त कर रहे हो। कितना भी कमा लो, सुकून की एक सिंगल सांस, एक सिंगल ब्रीथ खरीदने की औकात नहीं है, मेरी भी और तुम्हारी भी। हाँ, ये अलहदा है कि वेंटिलेटर पर मुर्दा जैसे पड़े कुछ दिनों या कुछ महीनों लाखों रुपए फूंक कर हवा अंदर बाहर फूंक लोगे, वेंटिलेटर सपोर्ट ले लोगे, लेकिन क्या ऐसी सांसों को ज़िंदगी कहते हैं। यह बात सब जानते हैं, कहते भी हैं, पर मानते नहीं हैं। सबका मालिक एक। अरे जब मालिक वो है तो फिर तुम काहे के मालिक। सिर्फ किराएदार हो, और वो भी जो टाइम से रेंट नहीं देते। तो जब किराएदार हो तो फिर काहे बेदम होकर सिर्फ समेटने में लगे हो। जरा आनंद लो जो उसने दिया है। जो तुमने थोड़ा बहुत तुम्हें लगता है कि जोड़ लिया है, तो उसका उपभोग तो करो। जरा ये तो समझो कि किराए की सांसें हैं, शरीर खाली करके चली जाएंगी। बस इतना ही कहूँगा कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। खुद को खुदा मत समझ जिंदगी का, बहुत छोटा सा किरदार है तू इस कहानी का। उपार्जन कर, उपभोग कर, आनंद कर। धन की 3 गतियां होती हैं ना, दान, भोग और नाश। तो ये भ्रम मत पालो कि तुम ही मालिक हो। किसी ने बहुत सही कहा है, आदमी इस दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन फिर भी हम जीवन भर दौड़ रहे हैं। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 1 धोती 2 लंगोटी 4 गज कच्ची जमीन, 3-4 चीजें जिंदगी भर जोड़ता है आदमी। तो धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा और शक्ति के पीछे ऐसा लगता है, ऐसे पगलाए मानो हम इस दुनिया के स्थायी मालिक हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम सब सिर्फ किराएदार हैं। इसी को लेकर आचार्य रजनीश ओशो एक बहुत प्रसिद्ध कथा सुनाते हैं, विश्व विजेता सिकंदर की और एक फकीर की। जब महान योद्धा सिकंदर अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया जीत ली, तब वह भारत आया। यहाँ उसकी मुलाकात एक फ़कीर से हुई। सिकंदर ने उस फ़कीर से कहा कि मैं पूरी दुनिया का विजेता हूँ, मैं सिकंदर हूँ, जो जीता सो सिकंदर, मुझसे जो चाहे सो मांग लो।
मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। फकीर हंसने लगा और बोला, क्या सच? तो बस मेरे लिए इतना कर दो कि जब तुम मरो तो तुम्हारे दोनों हाथ खुले रखना, ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर भी खाली हाथ चला गया। सिकंदर को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसने पूरी दुनिया को जीता, लेकिन फकीर की बात से उसे यह एहसास हुआ कि जो कुछ भी उसके पास है वो साथ नहीं ले जा सकता। और जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने वाकई अपने हाथों को ताबूत से बाहर खुला रखने का आदेश दिया, ताकि दुनिया को यह सच्चाई समझ आ सके कि कोई भी इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जा सकता, भले ही वो सिकंदर क्यों ना हो। तो हमें बस कुछ वर्षों का समय मिला है, और जब यह समय पूरा हो जाएगा तो हमें बिना किसी शर्त के यह दुनिया छोड़नी ही होगी। ये घर, ये गाड़ियाँ, ये संपत्ति, ये नाम, ये शोहरत, ये दौलत, ये सब यहीं रह जाएगा। तो इन सांसों को केवल जोड़ने के लिए खर्च क्यों कर रहे हैं? सांसों की ज़रूरत है जैसे जोड़ने के लिए। कुछ और लोग हैं समझदार जो इन सांसों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। संसार की नश्वरता और क्षणभंगुरता जिसको समझ आएगी वो आनंद में आ जाएगा। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि बड़े बड़े राजा, महाराजा, संत, महात्मा, व्यापारी, नेता आए और आकर चले गए। सम्राट अशोक, जिनका राज्य भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैला था, आज सिर्फ इतिहास की किताबों में। शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा ताजमहल बनवाया, लेकिन वह कैद में रहकर आखिरी सांसें गिनते रहे। उसी ताजमहल को देखते देखते उनकी मृत्यु हुई। स्टीव जॉब्स, जिनकी कंपनी एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है, अरबों की संपत्ति छोड़कर चले गए, लेकिन कैंसर का इलाज नहीं खरीद सके। तो यह सब दर्शाता है कि जीवन और इसकी सांसें स्थायी नहीं हैं। जो आज हमारा है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। मालिक कौन, हम या कोई और? हम जीवन भर इसी भ्रम में जीते हैं कि हम इस दुनिया के मालिक हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर हम मालिक होते तो हम अपने जीवन और मृत्यु का समय तय कर सकते। अगर हम मालिक होते तो हम अपने अपनों को, जिनको हम अपना कहते हैं, उनको खोने से बचा सकते। अगर हम मालिक होते तो हम चिर यौवन बरकरार रखते, हमेशा जवान और स्वस्थ रहते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ किराएदार हैं और उसके भेजे हुए किरदार हैं, और इस किराए की अवधि कब ख़त्म हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए जब सब कुछ स्थायी है तो इतनी दौड़ भाग, इतनी लालसा, इतनी चिंता क्यों? धन, संपत्ति और सुख का असली मतलब? आजकल लोग मानते हैं कि सुख केवल अधिक धन और संसाधनों में। 3 प्रकार का धन होता है, जैसा मानस में वर्णित है। गौधन माने खेती किसानी से उपार्जित होने वाला धन। गजधन, राजा महाराजाओं का धन। बाजधन, 4 प्रकार का धन होता है। बाजधन, छीना झपटी, लूट मारी, डकैती से पाया हुआ। और रतन धन खान, और आप किसी अमीर के ही घर पैदा हुए हो। तो गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। तो सेटिस्फैक्शन, संतोषी से बड़ा सुखी। एक महात्मा बुद्ध के विषय में एक बड़ी प्रचलित कहानी मुझे याद है कि उनको महात्मा बुद्ध जी को लेकर जो श्रद्धालु थे, एक बड़े भव्य मंडप में उन्हें लेके गए। उन्होंने कहा, प्रभु यहाँ बढ़िया से आपके प्रवचन होंगे। उन्हें बहुत अद्भुत है, एक साथ लोगों से वार्तालाप होगा, आनंद है, क्या बढ़िया भव्यता है। फिर उनके उसी क्रम में और प्रवचन थे। दूसरी जगह बहुत ही छोटा सा एक कमरा था। उन्होंने कहा, भंते क्षमा चाहते हैं, यहाँ तो बहुत कम जगह है। उन्होंने कहा, आनंद है, यहाँ लोगों से 1 to 1 बातचीत हो पाएगी, उनसे साक्षात्कार हो पाएगा, निकट से बात कर पाएंगे। तो जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, वो सिर्फ मन स्थिति से परिवर्तित होगी। एक मजदूर दिन भर मेहनत करके रोटी कमाता है और रात को चैन की नींद सोता है। दूसरी ओर एक करोड़पति अपनी अरबों की संपत्ति की चिंता में रात भर सो नहीं पाता या नींद की गोलियां खाता है। तो असली सुख किसके पास है? हम जितना भी कमा लें, लेकिन सुकून और शांति केवल संतोष से मिलती है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव उन्हीं के बीच पाया जाता है। हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? जब हम यह जानते हैं कि यह जीवन किराए पर मिला है, तो फिर अपनी प्राथमिकताएं कुछ अलग स्तर की रखनी चाहिए। अपने परिवार और अपनों के साथ
निश्चित रूप से हमारा अच्छा वार्तालाप हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान हो, दूसरों की मदद हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की मदद हो, यह भी एक असली संपत्ति है। तो जीवन सूत्र ये है कि जीवन को सिर्फ जीने के लिए मत जियो, बल्कि उसे आनंद से भर दो, मस्ती से भर दो। अभी कहीं सुना था कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो वो जबरदस्ती जिंदा है। तो बहुत लोग सांसें ले रहे हैं जबरन। संग्रह करने की जगह बांटने की प्रवृत्ति अपनाओ, जॉय ऑफ गिविंग। आखिर में हमें समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे पास है वह एक दिन हमसे छूट जाएगा, क्योंकि वो हमारा है नहीं। अगर हम इस बात को दिल से स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन में अधिक शांति, संतोष और आनंद होगा। इसलिए धन कमाइए। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। तो दान नहीं कर पाइए तो उपभोग करिए, अन्यथा नाश होना तय है। धन कमाइए लेकिन उसे अपने रिश्तों पर हावी मत होने दीजिए। नाम कमाइए लेकिन उसे अपने अहंकार का कारण मत बनने दीजिए। मकान बनाइए लेकिन उसमें खुशियाँ भी बसाइए, क्योंकि अंत में यह दुनिया किसी की नहीं रही, तुम्हारी भी नहीं रहेगी, मेरी भी नहीं रहेगी। इसी विचार को, इसी दर्शन को हमारे तमाम ऋषियों ने, मनीषियों ने अपने अपने तरह से प्रतिपादित किया है। तो देखिए इस पर हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट। जीवन एक अस्थायी यात्रा है जिसे सनातन शास्त्रों में माया और अनित्यता के सिद्धांतों के माध्यम से समझाया गया है। यह विचार कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर हमारा स्थायी अधिकार नहीं है, सनातन धर्म की गहरी दार्शनिक अवधारणा में निहित है। वेद, उपनिषद, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथ इस सत्य को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करते हैं कि ये संसार नश्वर है और मनुष्य को इसमें केवल एक यात्री के रूप में रहना है। ऋग्वेद और उपनिषदों में स्पष्ट किया गया है कि ये संसार परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजथा मां गृधः कस्य स्विद। अर्थात संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है और हमें इसे त्याग के साथ जीना चाहिए। किसी भी वस्तु के प्रति लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये संसार नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य को अस्थायी स्वामित्व स्वीकार कर ये मानना चाहिए कि हर वस्तु केवल कुछ समय के लिए हमारे पास है। इसे किराए पर मिला ही माने, त्याग और संतोष अपनाएं। जो भी मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझें और लोभ से बचें। सत्कर्म करें। ये संसार हमारा स्थायी घर नहीं है, इसीलिए अच्छे कर्म करें ताकि अगले जन्म में शुभ फल मिले। आध्यात्मिकता को अपनाएं। जीवन के अंत में केवल ईश्वर का नाम और अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। अतः जीवन को किराए के रूप में स्वीकार कर संतोष और भक्ति के साथ जीना ही सच्चा धर्म है। जीवन का मूल और घमंड का त्याग। संतों के विचारों के आलोक में संतों और महापुरुषों ने सदा से ही जीवन को एक अस्थायी यात्रा माना है। वे कहते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है और मनुष्य को इसमें एक यात्री के रूप में ही रहना चाहिए। जब कल का कोई भरोसा नहीं, तब अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सभी महान संतों कबीरदास, तुलसीदास, गुरु नानक, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद ने अपने उपदेशों में घमंड के त्याग और सादगीपूर्ण जीवन की महिमा को समझाया है। कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। ये दोहा स्पष्ट करता है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित है। मृत्यु के बाद वही व्यक्ति मिट्टी में मिल जाता है जिस मिट्टी को वो अपने पैरों तले रौंदता था। फिर घमंड किस बात का। गुरु नानक देव का संदेश, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। अर्थात पूरा संसार दुखी है क्योंकि वो भौतिक वस्तुओं के मोह में फंसा है, परंतु वही व्यक्ति सुखी है जो ईश्वर के नाम का सहारा लेता है। सूफी संतों ने भी अपनी दृष्टि में संसार की नश्वरता को समझाया है। सूफी संतों ने संसार की अस्थिरता और नश्वरता को यानी फानीपन को गहराई से अनुभव किया और अपनी वाणी, कविताओं और प्रवचनों के माध्यम से इसे व्यक्त किया। उनके अनुसार ये दुनिया एक अस्थायी पड़ाव मात्र है जहां हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति परिवर्तनशील है।
ये विचार सिर्फ एक दार्शनिक सत्य नहीं, बल्कि जीवन का वो यथार्थ है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना चाहिए। वहीं संसार की नश्वरता पर सूफी मत इस्लामी आध्यात्मिकता का वो प्रवाह है जो प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने की बात करता है। सूफियों ने संसार की मोह माया को मृग तृष्णा बताया और इंसान को इसे वास्तविकता के रूप में देखने के बजाय आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन का साधन माना। सूफी संतों का मानना था कि यह संसार एक छलावा है, एक भ्रम जो इंसान को उसकी असली मंजिल से दूर कर सकता है। वे संसार को एक साया यानी कि छाया अथवा ख्वाब या एक सपने की तरह देखते थे, जो कुछ समय के लिए तो दिखता है लेकिन अंततः समाप्त हो जाता है। बुल्ले शाह समेत कई सूफी संतों ने भी संसार की नश्वरता के बारे में लिखा है। पंजाब के महान सूफी संत बुल्ले शाह ने अपनी कविताओं में इस विचार को बड़े सहज और प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, चल बुलिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पूछे ना कोई सानू मन्ने। इसका अर्थ यह है कि एक ऐसी जगह चलो जहां ये संसार के झूठे भेदभाव और मोह माया हमें प्रभावित न कर सके। बुल्ले शाह का ये विचार संसार की क्षण भंगुरता की ओर संकेत करता है और सच्चे आत्मज्ञान की राह दिखाता है। मौलाना रूमी का दृष्टिकोण। जलालुद्दीन रूमी जो सूफी दर्शन के महानतम कवियों में से एक थे, उन्होंने संसार की नश्वरता को समझाने के लिए कई उपमाएं दी। वे कहते हैं कि यह संसार एक समुद्र की तरह है और हमारी इच्छाएं उसकी लहरों की तरह। लहरें उठती हैं और गिर जाती हैं, लेकिन समुद्र वहीं का वहीं रहता है। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भी संसार की अस्थिरता पर गहरी बातें कहीं। उन्होंने जीवन को ईश्वर की ओर जाने की यात्रा बताया और कहा कि जो इस संसार की चमक दमक में उलझ गया वो अपने असली मकसद से भटक गया। हमें इस संसार में मेहमान की तरह रहना चाहिए, न कि मालिक की तरह। उनके अनुसार यह संसार कुछ दिनों का ठिकाना है और हमें अपने असली घर यानी परमात्मा की ओर लौटने के लिए तैयार रहना चाहिए। संसार के प्रति मोह का त्याग और आत्मज्ञान को लेकर सूफी संतों ने यह भी बताया कि संसार की नश्वरता को स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं है कि हम जीवन को त्याग दें या संसार से विमुख हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमें संसार के सुख दुख को धैर्य और समझदारी से देखना चाहिए और इसे अपनी आत्मा की उन्नति का माध्यम बनाना चाहिए। उन्होंने ये सिखाया कि संसार के बंधनों में उलझने के बजाय हमें ईश्वर की प्रेम साधना करनी चाहिए। ये प्रेम ही हमें वास्तविक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। सूफी संतों का संदेश स्पष्ट है, ये संसार नश्वर है, एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें अपनी आत्मा की असली पहचान करनी चाहिए और प्रेम, भक्ति और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त न होना ही सूफी मार्ग की सच्ची शिक्षा है। सूफियों का यह दर्शन हमें सिखाता है कि हम भौतिक वस्तुओं के पीछे न भागें, बल्कि आत्मा के उस अनंत स्रोत से जुड़ें जो हमें सच्ची खुशी और शांति दे सकता है। इस प्रकार सूफी संतों का कहना है कि दुनिया फानी है। इसका संदेश न केवल एक विचार है, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो हमें सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान और ईश्वर की ओर ले जाती है। वेदों और उपनिषदों में भी जीवन की मोह माया को लेकर एक विश्लेषण किया गया है। वहीं भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में वेदों और उपनिषदों को सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत माना गया है। इन ग्रंथों में जीवन, आत्मा, ब्रह्मांड और परम सत्य के गूढ़ रहस्यों को समझाया गया है। इनमें संसार को माया या भ्रम के रूप में देखा गया है, जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से भटकाने का कार्य करता है। शास्त्रों में मोह माया की अवधारणा भी बतलाई गई है। माया शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है भ्रम या भौतिक जगत की अस्थिरता। उपनिषदों और वेदों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह संसार क्षण भंगुर है और जो भी इस संसार में जन्मा है उसका अंत निश्चित है। यानी कि यहां हर चीज एक छोटी सी अवधि के लिए है, या यूं कहें कि किराए पर है। वहीं ऋग्वेद में कहा गया है, न मृत्युरासीद मृतम न तरहि न रात्र्या अन्नः आसीत प्रकेतः। माने तो न यहां मृत्यु थी, न ही अमरत्व, न ही रात थी और न ही दिन। ये श्लोक दर्शाता है कि ब्रह्मांड का मूल स्वरूप अज्ञेय यानी कि अनिर्वचनीय है और जो कुछ हम देखते हैं वो एक अस्थायी संरचना है। वेदों में मोह माया की व्याख्या की गई है। ऋग्वेद भारतीय दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मानव जीवन के रहस्यों पर प्रकाश डाला गया है। ऋग्वेद के अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं और ये संसार सत्य के समान नहीं है। ऋग्वेद
इयं विसृष्टिर्मायिनः कृता, अर्थात ये सृष्टि एक मायावी शक्ति द्वारा निर्मित है और संसार परम सत्य नहीं है, बल्कि एक अस्थायी और भ्रमित करने वाला रूप है। यजुर्वेद ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्याम जगत, अर्थात इस संपूर्ण जगत में ईश्वर ही व्याप्त है, अतः किसी भी वस्तु को अपना समझने का मोह मत करो। यजुर्वेद में कर्म, भक्ति और ज्ञान का विस्तार से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भी मोह माया से परे रहना चाहिए। सामवेद आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात हे प्रभु, हमें संसार की हर दिशा से शुभ विचार प्राप्त हों। यह मंत्र संकेत देता है कि मनुष्य को मोह माया से बचते हुए ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ना चाहिए। सामवेद में संगीत और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। इसमें भी मोह माया के विषय को स्पष्ट किया गया है। अथर्ववेद मृत्युवे त्वं प्रहितो जीवसे त्वं युज्यसे, अर्थात तुम मृत्यु के लिए भी भेजे जाते हो और जीवन के लिए भी। ये संसार एक चक्र के समान चलता है। अथर्ववेद में जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह संसार क्षणिक है और आत्मा ही सत्य है। सनातन उपनिषदों में भी मोह माया और संसार की क्षण भंगुरता की व्याख्या की गई है। ईशोपनिषद तेन त्यक्तेन भुंजथा मा गृध कस्य स्विद्धनम, अर्थात इस संसार की माया में मत उलझो, जो कुछ है वह ईश्वर का है। ईशोपनिषद कहता है कि यह समस्त संसार ईश्वर से व्याप्त है, लेकिन यह माया के कारण अलग अलग रूपों में प्रतीत होता है। कठोपनिषद न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, मनुष्य की तृष्णा धन से कभी तृप्त नहीं होती। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद में मोह माया को मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में समझाया गया है। मांडूक्योपनिषद प्रपंचोपशम शिवम द्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः, अर्थात ये संसार एक भ्रम है और केवल आत्मा ही सत्य है। इस उपनिषद में जगत की 3 अवस्थाओं में अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि यह जगत एक स्वप्न के समान है। वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि मोह माया से मुक्त होने के कुछ उपाय आवश्यक हैं, जैसे ध्यान और योग साधना, जो मन को स्थिर करके आत्मा के सच्चे स्वरूप का अनुभव कराता है। ज्ञान योग, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से संसार के अस्थायी स्वरूप को समझना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से माया से मुक्त होना। कर्म योग, निस्वार्थ कर्म करना और फल की इच्छा को त्याग देना। सांख्य दर्शन, इसमें प्रकृति और पुरुष का भेद समझाया गया है। संसार नश्वर है जबकि आत्मा शाश्वत है। अद्वैत वेदांत, आदि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही परम सत्य और वास्तविक है, वहीं संसार मात्र एक माया है। अंत में जो निष्कर्ष सामने आता है वो ये है कि हम जीवन के मूल को जाने बिना ही जिए जा रहे हैं और सांसारिक संसाधनों को जुटाने की होड़ में उसके आनंद से कोसों दूर हैं। जीवन नश्वर और क्षण भंगुर है, यही परम सत्य है और जितनी सांसें हमें मिली हैं वो भी तय हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जीवन किराए पर है।